नमस्ते प्यारे बच्चों, 23 मई के महाकुंभ की आहुतियों की तैयारी हम एक एक करके 5, 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चंस पर टारगेट कर रहे हैं। लेटेस्ट वीडियो हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर आया है और हमने उसमें आपसे बात की 5 मार्क के सवाल को किस तरह से जीरो एरर पे सॉल्व करके आप नंबर अपनी पॉकेट में डालिए। अब इसी चैप्टर से 2 और 3 मार्क्स के भी किस टाइप के क्वेश्चंस की संभावना है वो देखिए। कभी गलती मत करना, ये वीडियो आखिरी तक ध्यान से देखना और इस टाइप की गलती, नया रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने में अगर ऑफ और फ्रॉम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो गच्चा मत खा जाना, गलती मत करना। देखो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको दिया है कि गेन किया उन्होंने इन द रेशो ऑफ 2:1, तो फिर आपको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को 2:1 में डिवाइड करके उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स में ऐड करना है। जैसे कि यहां पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, X, Y and Z आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 2:1। देखिए, ये है 2:1 का रेशो। Y रिटायर हुआ, Y मतलब 1/4। Y's share in profit is 1/4. His share was taken over by X and Z in the ratio of, इस ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, in the ratio of 3:2। यानी Y जब गया तो एग्रीमेंट ये हुआ कि उसके शेयर को 3:2 के रेशो में X और Z ले लेंगे। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि आपको गेनिंग रेशो यानी रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स टेक ओवर द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, वो रेशो आपको यहां दिया हुआ है 3:2 इन द रेशो ऑफ। तो आपको क्या करना है, इस 1/4 के आपको 2 टुकड़े करना है, 2 पार्ट्स करना है। 1/4 इंटू 3/5 एंड 1/4 इंटू 2/5। इसका मतलब है 3/20 और इसका मतलब है 2/20। ये आपने कैलकुलेट किए हैं गेन्स। गेनिंग रेशो आपको क्वेश्चन में रेडीमेड गिवन है, ये गेनिंग रेशो है। आपको गेन निकालना है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। यानी तुम्हारे पास पहले से क्या था, तो देखिए Y तो रिटायर हो गया, X का पुराना रेशो था 2/4। देखिए X, Y, Z 2:1 के पार्टनर से 2/4 और X ने गेन किया है। ये गेन किसका है, ये X का गेन है। ये गेन किसका है, ये Z का गेन है। X ने गेन किया है 3/20। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 10 + 3 13/20। ये X का नया रेशो आ गया 13/20, ये आंसर आ गया। Z का पुराना शेयर था 1/4 और उसने गेन किया है 2/20। हाँ मेरे दोस्तों, 2/20 कैसे, 1/4 Y का शेयर है। Y के शेयर को इन्होंने 3:2 के रेशो में लेने का डिसाइड किया है। X, Y, Z तीनों ने मिलकर तय किया कि Y का शेयर X और Z को मिलेगा इन द रेशो ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हमने Y के शेयर के 2 टुकड़े करे, 2 टुकड़े 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 2/5। ये जो गिवन है ये गेनिंग रेशो है। इसको हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करेंगे। Y फर्म छोड़ के जा रहा है, Z का 1/4 + 2/20, 5 + 2 7/20। ये आ गया हमारे Z का नया रेशो। यानी पूरे क्वेश्चन में नया रेशो, गेनिंग रेशो तो आपको गिवन था 3:2, न्यू रेशो आपने निकाल लिया 13:7। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क तो आपने अपनी झोली में डाल लिया। अब आपसे एक और चीज यहाँ पूछी गई है, यहाँ पूछा गया है पास एंट्रीज फॉर गुडविल। आपको गुडविल की एंट्रीज देनी है। आपको पता है गुडविल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 that goodwill being an intangible asset has to be treated carefully.
Purchased goodwill can be shown in books, but self-generated goodwill cannot be. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में लगता है जब गुडविल के ट्रीटमेंट की बात आती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को अगर हम फॉलो करें तो हमें गुडविल को कैसे ट्रीट करना है। पहले से पड़ी हुई गुडविल, देखिए यहां पर दो वैल्यूज दी हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000, मतलब ये ऑन वाइज रिटायरमेंट है। जिस दिन वाई रिटायर हुआ उस दिन हमारी फर्म की गुडविल है 90,000। हमें क्या करना होता है, मैं बार बार बता चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। टोटल गुडविल लिखिए, जितनी टोटल गुडविल है वो लिखिए, इसमें वाई का शेयर डिटरमाइन कीजिए। वाई 1/4 का पार्टनर है, वाई शेयर इज 1/4 ऑफ 90,000, ये आएगा 22,500 रुपया। अब इसको कॉम्पेंसेट कौन करेगा, वाई का शेयर कॉम्पेंसेट करेंगे एक्स और जेड। कौन से रेशो में, ये भूल कभी मत करना। गुडविल का कॉम्पेंसेशन हमेशा, सुन रहे हो ध्यान से, कान खुले रखो, बात को सीधा दिमाग के अंदर जाने दो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल कॉम्पनसेशन एंट्री में किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री में किया जाता है। नए रेशियो का इस्तेमाल ना के बराबर है और ओल्ड रेशियो में पुरानी चीज़ों को बांटा जाता है। तो गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है 3:2, 3/5, 2/5। आपको क्या करना है, 22,500 के 3/5, 2/5 में टुकड़े करेंगे, आपको मिलेगा 13,500, x देगा 9,000, z देगा। आप अपनी बुक्स में एंट्री पास करेंगे इस तरह की। दोस्तों पहली एंट्री 1 नंबर लेके आ रही है, पूरा ये आपके लिए। x कैपिटल अकाउंट डेबिट, x अपने अकाउंट में से 13,500 निकालेगा। z कैपिटल अकाउंट डेबिट, z अपने अकाउंट में से 9,000 निकालेगा। y कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, y को उसके हिस्से की गुडविल के 22,500 मिल जाएंगे। नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल एज पर एज 26। क्यों? क्योंकि गुडविल अकाउंट ओपन करना और ओपन करके बुक्स में रिटेन करना ये अलाउड नहीं है। परचेज्ड गुडविल के लिए अलाउड है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए अगर आप करें तो उसका अकाउंट अगर आप ओपन करें तो उसे क्लोज भी करना जरूरी है। इसलिए ये डायरेक्ट एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें ना ओल्ड रेशियो लगता ना न्यू रेशियो लगता। और पहले से पड़ी हुई गुडविल 5400 रुपए की गुडविल बुक्स में पहले से है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन है, तो आपको उसे रेक्टिफाई करना होगा। क्या करेंगे आप, ये गुडविल तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। यहां पर क्या करोगे, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वेरी गुड, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या एंट्री बनाओगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5400 रुपए को 211 में खत्म करना है। 211 मतलब x का 2/4, 2/4 यानी 2700 रुपया। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1/4, 1/4 यानी 1350 रुपया। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1/4 यानी 1350 रुपया टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री किस बात की है, ये एंट्री पुरानी, रानी नहीं पुरानी, पुरानी पड़ी हुई गुडविल को खत्म करने की एंट्री है। देखो पूरा क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व हुआ, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। पहला आपने नया रेशियो कैलकुलेट किया, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट न्यू रेशियो। दूसरा आपको पूछा था पास एंट्रीज, 2 एंट्रीज बन रही है, हर एंट्री का 1 नंबर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में 3 नंबर कमा सकते हैं। अब रही बात ये फ्रॉम की, ऑफ में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, फ्रॉम में आपको डायरेक्ट उठाना होता है। कभी मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा कहते दैट एक्स वाई रिटायर्ड, हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाय एक्स एंड जेड एज 1/25
एंड 3/25। इसको अगर हम ऐड करें तो 4/25 आता है। 4/25 नहीं, इसको ऐसा बोलें 1/4 is 4/28/x and 3/28/z। मतलब x फर्म में छोड़ के गया और जो पार्टनर रिटायर हुआ है, y रिटायर हुआ है, y फर्म छोड़ के गया और उसका शेयर x और z ने कैसे लिया? 4/28/x। मतलब x ने 4/28 लिया। ये रेशो नहीं है, ये ऑलरेडी रेशो का डिवाइडेड पोर्शन है। 4/28x ले रहा है, 3/28z ले रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें 4/28 और 3/28 को, तो आपको मिलेगा 1/4। इसका मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आप सीधा ओल्ड प्लस गेन करके नए रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? ओल्ड प्लस गेन इज न्यू। देखो x का पुराना रेशो क्या था? 2/4। उसने कितना गेन किया? गेन यहाँ पर लड्डू की तरह आपको कैलकुलेटेड दिया है 4/28। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, x का 18/28 आएगा। z का पुराना शेयर 1/4 था, उसने 3/28 गेन किया है। 7 + 3 10/28, यानी नया रेशो बना 18/28 10/28, या फिर और सिंप्लीफाई करके 18:10 को 9:5 भी लिख सकते हैं। ये न्यू रेशो आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो एक छोटी सी चीज़ है ध्यान रखने की है, ऑफ, फ्रॉम, बाय। उसके बाद गुडविल में क्या करना क्या नहीं करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का किस तरह से ध्यान रखना, एंट्रीज कैसी बनाना, वर्किंग नोट्स कैसे देना। देखिए, वी हैव बीन चेकिंग कॉपीज ऑफ CBSE एग्जामिनेशन फॉर लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 साल से हम कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। हम देखते हैं बच्चे किस तरह से वर्किंग नोट्स कम दिखाते हैं, किस तरह से बच्चे अपने प्रेजेंटेशन को गलत करते हैं, और वहीं पर उनका बहुत सारा जो स्कोर है वो डिडक्ट होता है। तो आप ध्यान रखें इन छोटी छोटी सी स्टेप्स को। फॉर्मूला लिखना ना भूलें, हर जगह फॉर्मूले का हाफ मार्क होगा। आप फॉर्मूला लिखेंगे हाफ मार्क मिलेगा, नहीं लिखेंगे हाफ कटेगा। नरेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सीधा ऐसा ना करें कि 2 एंट्री बना के छोड़ दें। आपको पूरा अटेम्प्ट करने के बाद भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर फॉर्मूला, वर्किंग नोट, फॉर्मेट, नरेशन CA मिसिंग है। तो ये 4 बातें मेरी याद रखना, फॉर्मूला, वर्किंग नोट, नरेशन, फॉर्मेट ज़रूर बनाना, और अपने पेपर को अपने जैसा हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाना। देखते रहो, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। थैंक यू।